अब आ गए हम दौलताबाद के किले पे, जो कि एलोरा से वापस औरंगाबाद जाते हुए रास्ते में पड़ता है। आगे हम आपको दिखाते हैं इस किले का इतिहास भी और इस किले की पूरा स्थापन कला के बारे में। अब अंदर चलते जा रहे हैं, प्रवेश द्वार लो आओ रवि। आने वाला है। ये प्रवेश द्वार है दौलताबाद किले का। आगे हम आपको दिखाते हैं इसका पूरा जो इतिहास है उसके बारे में भी बताते हैं। आइए, यहाँ पर प्रवेश द्वार पर हम पहुँच गए हैं और ये पूरा इस प्रकार से उस जमाने में उन सदियों पूर्व इस तरह से बनाया गया था। आप देखिए जरा इस चीज़ को, इस तरह के ये बड़े गेट हैं जिन पे सपोर्ट है लोहे का। कैसा भी कुछ भी आक्रमण हो उस सबको झेलने की ताकत ये रखता था। उस ज़माने में जो युद्ध हुआ करते थे तो इस प्रकार की तोप आप देखिए। अब तो बहुत कुछ टेक्नोलॉजीज बदल गई हैं, बहुत कुछ विकास हो गया है। इस तरह की तोप युद्ध में काम आया करती थी, जो उस समय की एक तरह से ओपन संग्रहालय के तौर पे यहाँ रखी गई है। देखिए आप, पूरी तरह से पीतल का बना हुआ उस ज़माने में और बना हुआ ये हथगोला है। और साथ में वहाँ आप देख सकते हो वहाँ गोला भी रखा हुआ है। यहाँ से अंगार लगाना है, ये उसकी बारूद की। ये गोला है। यहाँ तक हम आए, इस परिसर तक ये मुख्य दरवाज़ा है एंट्री के लिए, और वहाँ से वहाँ तक ये सारी व्यवस्थाएं चारों तरफ तोप रखी हुई, और वहाँ सुरक्षा कारणों से इस तरह से बनाया गया था ताकि कोई अगर आक्रमण हो, कोई अंदर घुसने की कोशिश करे तो वहीं उससे सुरक्षा की जा सके। ये मुख्य दरवाज़ा है जब आप किले के अंदर प्रवेश करेंगे। देखिए किस हिसाब से बनाया गया है इसको। देख सकते हैं ये सामने वो स्तंभ है, उधर वो किला है, और इस तरीके से ये पूरी इसकी बसावट है। तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, और आगे का हम आपको सारा बताता चलेंगे। पूरा वीडियो आप देखते रहिए, आइए जुड़े रहिए हमारे साथ में। आखिरकार काफ़ी चलने के बाद में, लगभग आप मान लीजिए 400 मीटर चलने के बाद में हम किले के मुख्य जो एंट्री है वहाँ हम पहुँच चुके हैं। ये पूरी बसावट थी, यहाँ बस्तियाँ रहती थी उस ज़माने में जब यादव वंश, 11वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ, यादव वंश के जो शासक थे जिनका यहाँ राज था, उस समय ये बसावट थी। और सुरक्षा कारणों से किले में बसना पड़ता था, पहाड़ों के ऊपर ऊंचाइयों में बसना पड़ता था, लेकिन उस समय भी जिस तरीके से इस चीज़ को बनाया गया ये देखने लायक है। तो बने रहिए, आपको दिखाते हैं। आखिर चलते हुए हमने यहाँ एंट्री की। आप देखिए सब कुछ उस समय पत्थरों से बनाया जाता था। 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, हजारों साल की इसकी उम्र रहती है इन किलों की, जो आज भी यानी कितनी शताब्दी पहले कितनी पीढ़ियां गुजर गई और हमारी पीढ़ी, हम तुम सब लोग इस चीज़ को आज देख पा रहे हैं। ये कला, ये कारीगरी थी भारत की संस्कृति की, भारत की महानता जिस चीज़ को हम कह सकते हैं, और जो दिखाती है इन सबके अंदर। आइए, ये हमेशा बोलिए यहाँ जो वो सैनिक रहते थे सुरक्षा के लिए, उनका आसरा था ये। देखिए छोटी सी बात और बहुत अहम बात अब मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मूल रूप से इस किले का जो नाम रहा वो रहा देवगिरी। देवगिरी का अर्थ होता था देवताओं का जहाँ जिस पर्वत पे वास हो। ये कालांतर में कुछ हमारे, ये समझिए कि दुर्भाग्य की बात है कि हमारी एकता की कमी थी हिंदू शासकों की, कि उसके बाद में आक्रमण हुए और कमज़ोर पड़े और गुलाम हुआ तो नाम इसका बदल दिया गया। लेकिन वास्तविक नाम जो है, जो हर हिंदू को, पूरे भारत को, हर भारतवासी को जानने की आवश्यकता है, वो है देवगिरी। याद रखिएगा, बने रहिए पे। लगातार हम ऊंचाइयों पे जाते हुए आप बने रहिए, आपको दिखाते हैं। इससे भी आगे बहुत कुछ है, कुछ मंदिर हैं, उनका भी इतिहास हम आप सबके साथ में शेयर करेंगे। बने रहिए।
आप यहाँ देख सकते हैं जैसी कारीगरी की गई है, ये हमारे भारत की जो स्थापत्य कला है, मूल रूप से जो हमारी हिंदू सभ्यता संस्कृति उसको दिखाता है। कहीं और आपको ऐसा नहीं नजर आएगा कि किसी और का। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मूल नाम क्या है। आइए आखिर हम लगभग किले के बिल्कुल ऊपरी छोर पे पहुंच गए हैं। अब हम आपको थोड़ा इस स्तंभ के ऊपर जाके दिखाएंगे, वहां से आपको इस किले का नज़ारा कुछ और ही नज़र आएगा। आप बड़ा एंजॉय करेंगे। बने रहिए और साथ में आ जाइए। तो इस प्रकार से ये ऊंचाई पे भी जो एक स्तंभ ऐसा बनाया है ताकि ऐसे सुरक्षा कारणों को देखते हुए सैनिक यहाँ खड़े होके और सारी तरफ उस चीज़ का ध्यान रख सकते थे, चौकीदारी कर सकते थे। ये देखिए, चलो नुकसान हो जाएगा। चलो इधर चलते हैं। चलो चल सदियों पहले उस समय भी कितना हमारे पूर्वजों का उनका एक विज्ञान था, कितनी उनको जानकारी थी। ये तोप का निर्माण उस समय हुआ, इसमें आज तक किसी प्रकार का कोई जंग नहीं लगा। ये एज इट इज़ बनी हुई है। साथ में आप देखिए जो तोप का ये वाला हिस्सा है और यहाँ एक इस तरह से होल होता था, इसको यहाँ रखा जाता था ताकि इस गोलाई के आकार में तोप को किसी भी तरफ घुमाया जा सके। जहाँ उनको लगता है कि किसी तरफ से खतरा है तो वहाँ इसका फायर किया जा सकता था। सुरक्षा कारणों से इस तरह से यहाँ तोप पहुँचाई गई और इतने ऊंचे स्थिति में आप देख सकते हैं पूरे किले को। आप नज़र यहाँ से हम खुद भी नज़र डाल सकते हैं कितनी वेल तरीके से इसकी निगरानी की जा सकती थी। अभी आपने चारों तरफ का दृश्य देख लिया, कितना मनमोहक और ईश्वरीय कृपा से आज जब हम आपके लिए इस सब का दर्शन कराने के लिए लाए हैं तो आज मौसम भी कितना शानदार है। तो इसका आनंद भी डबल हो जाता है। सभी लोग इसे विशेष रूप से देखें, इस इतिहास को जानें, हमारी पुरातत्व और स्थापत्य कला को इसके बारे में जानें और इस वीडियो का एंजॉय करें, लोगों को आगे फॉरवर्ड करें और कमेंट करें। तो आपको सुरक्षा कारणों से उसको ध्यान में रखते हुए उस समय किले की किस तरीके से निगरानी की जा सके, सुरक्षा की जा सके बाहरी आक्रमणों से, तो उसके बारे में क्या इन्होंने रचना की थी, क्या एक उपाय के तौर पे किया था, और वो हम आपको दिखाते हैं। जो किला है, सब कुछ अगर मान लो ज़्यादा आक्रमण जैसी स्थिति हो जाए तो आखिरकार ऊंचाई पे आते हुए राजा और राजवंश के लोग और संबंधित मंत्रीगण और जो भी विशेष लोग थे यहाँ इस तरफ शिफ्ट हो जाया करते थे। और इसके चारों तरफ ये जो पुल है, ये जो पुल आप देख पा रहे हैं, और आप विशेष रूप से देखिए ये यादव वंश जो रहा उनका बनाया हुआ इस तरीके से उस समय की सोच, चारों तरफ इसके ये पानी है और इस पानी के अंदर फिर भी उनको लगता था कि अगर इसको भी कोई आक्रमणकारी पार कर लेगा और उनको सुरक्षा में तकलीफ हो सकती है, तो यहाँ मगरमच्छ छोड़े हुए थे, तो किसी भी तरह पूरी तरह से वो सुरक्षित थे। ऐसा ही हमारे भारत में, मेरे को ये लगता है, इतिहास में क्या था ये पता नहीं, लेकिन ऐसा एक ध्यान में आता है तो वो बात मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। लोहागढ़ का किला जिसे आज भरतपुर बोलते हैं, आपने देखा होगा, इससे काफ़ी बड़ा विशाल किला है। उसके चारों तरफ सुजान गंगा नहर से बिल्कुल इसी प्रकार से है। उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, वो बड़ी है और किले का साइज़ भी बड़ा है, लेकिन उसको मुझे लगता है कि यहाँ के राजाओं ने उनको फॉलो किया होगा और ये सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह की निर्माण किया। वंदे मातरम। ये देखिए आप चारी मेर, इसके पानी का जो नदी बनी हुई है वो देखिए आप। पत्थर मार के दिखाते हैं कि देखो कैसा हिल रहा है पानी। ये देखिए, ये पानी है, पत्थर मार के दिखा रहे हैं हम आपको। ये पानी है भाई लोगों। अब हम आपको दिखाते हैं एक सुरंग ऐसी बनाई गई है जो वहां हमें, जिसको भूल भुलैया कहा जाता है, और वो हमें ऊपर बिल्कुल जो ऊपर मंदिर है, गणपति महाराज का मंदिर है, वहां हमें वो सुरंग पहुंचा देती है। आपको दिखाते हैं, आइए।
ये दुर्ग तक पहुंचने का एकमात्र प्रवेश द्वार था। ये है वो प्रवेश द्वार जिसमें प्रवेश कर रहे हैं हमारे साथीगण। ये देखिए आप, एक तरीके से भूल भुलैया। अलग अलग सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये देखिए अब इधर आ गई ये। अंधेरा है, यहाँ लाइट नहीं है। देखिए बिल्कुल भूल भुलैया है। देखिए इसमें चमगादड़ भी बहुत है। ये देखिए उड़ रही है ये चमगादड़। ये रिश्ता भूल गए हैं भैया। इसलिए बोलते हैं कि ये दो भाई भूल गए। इधर हमें पता नहीं है, रास्ता नहीं मालूम है, हमें रास्ता ही नहीं मालूम। मैं नहीं पता है, लेकिन आप ये कोशिश कीजिए, आपको जरूर पहुंच पाओगे आप। थैंक यू। ओके, पहुंच जाएंगे। ये देखिए चमगादड़ यहाँ पे दिख रही है आपको लटकती हुई। ये देखिए वो देखिए लटकती हुई, ये उड़ रही है इस भूल भुलैया की। लगभग आधा घंटा हमें हो चुका है। नीचे गार्ड साहब ने हमको बताया कि इसमें आप चाहिए और दुर्ग के अंदर यानी जो टॉप पे बना हुआ है जहां गणेश जी महाराज का मंदिर, वहां आप पहुंच जाओगे। लेकिन हम आधा घंटे से इसके अंदर घूम रहे हैं, जहां से घूमते हैं वहीं पहुंच जाते हैं, जिस गेट को वापस एंट्री करते हैं वहीं वापस आ जाते हैं। ये भूल भुलैया बड़ा चमत्कार सा इसमें हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा हमको किधर जाना है। एक बार सभी को जरूर देखना चाहिए किस तरह से पहाड़ के अंदर पहाड़ को काट के भूल भुलैया का निर्माण कर दिया गया। आप देखिए पहुंच जाए, आप भी हमारे साथ बने रहिए। देखिए ये भी रास्ता है, इसमें भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, और हमें ये यहाँ मिले हैं भाई लोग। लेकिन अभी भी आइए बने रहिए, चलते हैं आगे, तो हो सकता है हमें रास्ता मिल जाए। कोशिश हम बराबर कर रहे हैं, लेकिन अरे ये तो पूरी तरह से बंद है। अब कहाँ जाने का है नहीं समझ में आ रहा, बड़ा ही मामला गड़बड़ है। अब ऐसा लगता है कि वापस जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं एक बार वापस चल के, आखिरकार सांस भी बढ़ने लगे क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है। पर देखते हैं अगर हमारी किस्मत होगी तो हमें रास्ता मिलेगा, नहीं तो फिर गूगल बाबा भी हम शायद हमारी मदद ना कर पाए। ये रास्ता मिला, सूरज का प्रकाश, सूरज का प्रकाश सूर्य देवता जो हमें यहाँ इस अन्य रास्ते पहुंचाए, और शायद इसके ऊपर वो दुर्ग है और वो गणेश जी महाराज का मंदिर है। आइए हम आपको वहां के दर्शन करवाते हैं। आप सब देख सकते हैं अभी हमने नीचे लगभग 50 फीट नीचे किले पे चढ़ते हुए, उस समय हमने आपको पुल के ऊपर जाते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए इस नहर के बारे में बताया था जो किले के चारों ओर है। आप देख सकते हो किले की ये दीवार, और वहां तक नहर की जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक नहर दिखाई दे रही है। ये पूरे किले के चारों तरफ है। सोचिए क्या व्यवस्था, कितने जबरदस्त तरीके से उन लोगों ने अपना यहाँ दिमाग लगाया और सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करके रखा। कहते हैं अभी भी यहाँ पे मगरमच्छ है, अगर आप देखोगे गौर से तो कहते हैं अभी भी मगरमच्छ है, कुछ ही बचे हैं, ज्यादा नहीं मगर है। आखिर हम किले के टॉप पे आ गए हैं और यहाँ हमने एक अद्भुत चीज देखी। देखिए ये कुआं है जिसकी गहराई एक तो जो लगभग 2500 फीट ऊंचा तो वो ये किला है, और उसके नीचे भी आप देखिए वहाँ पाताल लोग तक जाता हुआ ये कुआं है, और यहीं से पानी खींच लिया जाता था। नीचे उतरने की जरूरत नहीं थी, आक्रमण कितना भी हो पीने का पानी का बंदोबस्त यहाँ ऊपर ही कर रखा था। सोचिए कैसे उन्होंने बनाया होगा। दिखाइए, ओ कितनी नीचे है, देख लीजिए। ये देखिए आप, इसका जो अंतिम छोर है वो तो नजर आएगा ही नहीं, बस
संभवतः हो सकता है आप सभी दर्शक लोग सुन पा रहे हो पानी की जो कलकलाहट है, लेकिन हम तो सुन पा रहे हैं। हो सकता है वीडियो में ये चीज कैप्चर नहीं हो, लेकिन पानी की कलकलाहट आ रही है। यहाँ से ही पानी खींच के अपने पीने का बंदोबस्त वो किया करते थे। ये अद्भुत कलाएं यादवों दुर्ग के ऊपर से ऊपरी छोर पे पहुंच गए, जहां हमने आपको एक गहरे कुएं के दर्शन करवाए थे, लेकिन हम वहां ढूंढने लगे कि गणेश मंदिर किधर है, तो वो हम वापस से हमें भूल भुलैया में आना पड़ा। अब हम गणेश मंदिर किसी ने हमें बताया कि इस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो गणेश मंदिर पहुंच पाएंगे। बने रहिए, हम आपको गणेश मंदिर जी के दर्शन करवाते हैं। लगातार हम ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं। सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन जितने अभी हमको चर्चा की उसने सबने कहा कि बड़े चमत्कारी गणेश महाराज ऊपर विराजमान हैं। आइए हम आपको दर्शन करवाते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही इंसानों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अभी हर व्यक्ति तो पूरे भारत का यहाँ दर्शन करने आ नहीं सकता, तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको चमत्कारी प्रतिमा गणेश जी महाराज के उनके दर्शन करवाने जा रहे हैं। बने रहिए। सांस फूलने लगी, लगातार हम चढ़ते जा रहे हैं। सीढ़ियों पे सीढ़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन आखिरकार हमें सफलता मिली। वो एक दीदी है, उन्होंने बताया कि आप गणेश मंदिर में पहुंच गए हैं। इतनी चमत्कारी प्रतिमा है, जिसे देखो वो तारीफ कर रहा था। कोई कह रहे थे कि इनको वंश वृद्धि नहीं होती, उनको वंश वृद्धि होती है। जिनको धन दौलत की कमी, उनको दौलत के भंडार मिल जाते हैं। जिनको शिक्षा, विद्युता, नौकरी या किसी प्रकार का उद्योग धंधे की आवश्यकता होती है, वो भी मनोकामना पूरी होती है केवल दर्शन मात्र से। बने रहिए। ये देखिए आप किला कितना बड़ा है। हमने आपको पानी का दिखाया था, ऊपर से दिखा रहे हैं। देखिए सामने पहाड़, देख रहे हो कितना सुरक्षा की दृष्टि से ये बनाया गया है। अब हम आगे जा रहे हैं गणेश जी के मंदिर में। ये सीढ़ियां हैं, बने रहिए। लगातार चलते जा रहे हैं। आप पीछे जरा एक बार घूम के देख सकते हैं कि कितने ऊंचाई पे हम आ चुके हैं। गणेश जी की प्रतिमा चमत्कारी तो है, लेकिन बड़ी दुर्लभ है भाइयों। लेकिन आप बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। हम आपको यहीं उनसे आज दर्शन करवाने वाले हैं और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। बने रहिए। हाँ, दूरी तो बढ़ती जा रही है, ऊंचाई का छोर हमें नहीं मिल रहा है। वहां जाके आपको हम गणेश जी के दर्शन करवा पाएंगे। वो उस छोर पे जितनी सीढ़ियां अब तक चढ़ चुके, उतनी सीढ़ियां अभी और चढ़नी बाकी है। बने रहिए। हाँ, आप देख सकते हैं सभी दर्शन ये भाई साहब ने पगड़ी बांध रखी है, पंजाबी पगड़ी। कहाँ से भाई साहब आप? हम तुळजापुर महाराष्ट्र। सत श्री अकाल। तो आखिरकार बोलते जाओ। आ जाइए, आप बने रहिए हमारे साथ। और आज आप सभी लोगों की, सारे दर्शकों की हम मनोकामना जरूर पूरी करवाएंगे। बने रहिए। देखिए, समझ में नहीं आता किस तरीके से, कितना विशाल का है और अलग अलग कितने तरह के यहाँ रास्ते हैं। अनजान आदमी नया व्यक्ति को खो जाता है। यहाँ डिजाइन किया गया, क्या वास्तुशास्त्र था, क्या आर्किटेक्चर था, गजब। आइए। आखिरकार सभी दर्शकों की जो इच्छा थी, मनोकामना थी, वो पूर्ण होने जा रही है। सामने गणेश जी महाराज विद्यमान हैं। अभी कुछ भक्त लोग वहाँ खड़े हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनके थोड़ा सा पूजा अर्चना पूरी करते ही हम आपको गणेश जी की प्रतिमा के, चमत्कारी प्रतिमा के दर्शन करवाएंगे। आइए हमारे साथ में। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणपति बाप्पा मोरया। ये हैं गणेश जी महाराज सभी दर्शकों के लिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ये गर्भगृह देखिए आप अंदर से। हम लोग रोज आते सेवा करते। नहीं,
मेरा सवार चल रहा है, मैं आ नहीं सकता, हमारे कुछ डेट हुई। मिला है 2 दिवस झाले। हाँ, ये माता जी हैं यहाँ मंदिर में इतनी ऊंचाई पे, जहाँ हम जवान लोग थक जाते हैं चढ़ते चढ़ते, वहाँ इतने ऊंचाई पे सुबह पानी लेके यहाँ सामने आइए, प्रसाद बताइए। लेके आती है माता लेके, और यहाँ इस मंदिर की गणेश जी महाराज की सेवा पूजा वर्षों से कर रही हैं। धन्य है माता जी और कृपा है गणेश जी महाराज की। रोज नवे पुष्पक लेके आते हैं, रंगोली बनाते हैं, तेल दीवा अगरबत्ती सब चीज हो रही है मंदिर में। ये जो यादवों का मंदिर है, साफ सफाई लगती है। तो आप जो भी इधर पे आएंगे तो मंदिर के दर्शन जरूर करना, प्रसाद ग्रहण जरूर करके जाना। गणपति बाप्पा गौरिया। अब हम गणेश मंदिर यहाँ आपको हमने दर्शन करवाए चमत्कारी प्रतिमा के। अब हम किले के आखिरी छोर पे, जहाँ दो तोपें रखी हुई हैं, कुछ पुराने भवन बने हुए हैं, उनका भी आपको एक बार अवलोकन, एक बार दर्शन करवा देते हैं। बने रहिए हमारे साथ में। चलिए प्यारे दर्शक मित्रों, अभी आप देखिए कि आज कब से हम चल रहे हैं, कब से हम इस वीडियो में आपको ये सारा किले के दर्शन करवा रहे हैं, और अभी सीढ़ियों की कतारें आप देख सकते हैं। चलते जाइए, अभी पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। कितनी ऊंचाई पे किला बना हुआ है। आइए हमारे साथ में, आपको और आनंद आएगा। आप देखते रहिए हमारे इस वैदेशी चैनल को, हमारे देश की इतिहास के बताने वाले चैनल को। बने रहिए। और जो चोला गुप्ता के, अब आप देखिए उस छोर पे, अब हमको किले का आखिरी जो छोर है, आजकल उसको मीटिंग हॉल का नाम दे दिया गया है, लेकिन आप देखिए क्या ऊंचाई है। वो नीचे आप एक बार नजर वहां भी डालिए, जरा दिखाइए कि इस तरह से पर्वतों पे, इतनी ऊंचाई पे, और उस जमाने में बच्चे भी चल के दिखाइए, उस जमाने में जब मशीनरी ऐसा कोई युग हुआ ही नहीं था, और फिर भी इतनी ऊंचाई पे इस प्रकार से इतना भव्य किले का निर्माण कर दिया गया, जो देखते ही बनता है। और ये हमारे भारतीय हिंदू शासक, चाहे वो अपने महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजस्थान के पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, इस प्रकार के जो हमारे हिंदू शासक हुए उस जमाने में, वो ही ये सब कुछ निर्माण करवा सके। पूरी धरती पे, पूरे विश्व में आपको कहीं ऐसा, इसके तुलनात्मक ऐसा कोई दुर्ग, ऐसा कोई किला, ऐसा कोई महल कहीं नहीं देखने को मिलेगा। बने रहिए, हम आपको ऊपर की लास्ट छोर पे ले चलते हैं, जहां आपको पूरा और बड़ा ही नीचे, आप जब उसका अवलोकन आपको करवाएंगे तो देखने में बड़ा ही आनंद आपको जय शिवाजी, जय जय शिवाजी, भवानी। जय महाराणा प्रताप। बोलते जाओ। आइए हमारे साथ में, आखिरकार हम जो इसका सबसे ऊपर का छोर है किले का, वहाँ पहुँच चुके हैं। और अब आपको जो उस जमाने में सदियों पहले हिंदू शासकों ने किस तरह से इतनी ऊंचाई पे कैसे पत्थरों को लाए होंगे, कैसे बनाया, कैसे इनकी नक्काशी की होगी, कैसे उन चट्टानों को जो यहाँ दी गई होंगी उनको काटा होगा बिना मशीनरी के। आप देखिए, सोचने में बनता है, कल्पना नहीं की जा सकती। आधुनिक विज्ञान कल्पना तक नहीं कर सकता। आइए बने रहिए, दिखाता हूं आपको आगे। आइए, फाइनली बात हिंदी की कर रहे हैं, हिंदुस्तान की कर रहे हैं, तो क्या फाइनली अब हम आखिरकार इस छोर पे पहुंच चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या है। देखते जा रहे हो कितनी सीढ़ियाँ भाई लोगों, और हवा की निकासी देखिए कैसी हवा की, और चूने में, पूरा चूने में बना हुआ है। पंखे की, किसी कूलर की, कोई एसी की कोई आवश्यकता नहीं। बस व्यक्ति के मन में भारतीय संस्कृति का, भारत की मिट्टी का मौज होनी चाहिए, उसका नशा होना चाहिए, फिर धूम बराबर। जय शिवाजी, जय भवानी, जय महाराणा प्रताप। ये आपको किले के ऊपर से दिखा रहे हैं, देखिए आप इधर से। ये ले लो, और ऊपर जाना है। ये मेन ऊपर जो किला है उसके अंदर आ गए हैं, देखिए आप, अंदर चौक के अंदर हैं हम। अब आपको ऊपर ले चलते हैं, आखिरी छोर तक, छत के ऊपर।
यहाँ पे प्रैक्टिस करती थी, इतनी विशाल सेना थी। आइए हम लगभग अब केवल 15 फीट नीचे आखिरी छोर से रह गए हैं, लेकिन हम आपको शहर का दर्शन एक बार करवाना चाहते हैं। आप देखेंगे शहर की तरफ जरा कैमरा घुमाइए, वहाँ क्या बस्ती, कैसे छोटे छोटे से ऐसा लग रहा है माचिस की डिब्बी के जैसे मकान बने हुए हैं। वो बॉर्डर की रेखी आप देखिए जरा नीचे साथ में, यहाँ सेना लगातार अपना पहरा देती थी और ऊंचाई का अंदाजा इस गहराई से आप लगा सकते हैं। तलवारबाजी भी यहीं सिखाया जाता था। युद्ध प्रशिक्षण जो भी दिया जाता था सैनिकों को वो यहीं दिया जाता था। इतनी बड़ी जगह, ये जगह जो आप देख रहे हो, इस जगह में किले के अंदर है ये। और ये जो पानी का है आप देख रहे हो, पानी वहाँ पे है नहीं, सूख गया है। बरसात अब की बार कम हुई है। ये जो पेड़ हरियाली देख रहे हो, यहाँ सेना का प्रशिक्षण होता था, युद्ध कला का, युद्ध की नीतियों का बनाने का, युद्ध के जो चक्रव्यूह बनाए जाते थे वो इसी के अंदर बनाए जाते थे। तो अंदर है जो हम बता रहे थे, अभी भी वैसे वो छोर आया नहीं है, चलते जा रहे हैं। लेकिन आप दूर वो ऊंचाई पे, किले की उस टॉप ऊंचाई पे जो तोप आप देख पा रहे हैं, वहाँ से युद्धों के अंदर रक्षा करने के लिए, किले की रक्षा करने के लिए ये तोप वहाँ रखी गई थी। वहाँ से आक्रमणकारियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता था। आइए अब नीचे एक गुफा भी बनी हुई है, जिसमें असला बारूद, तोप के लिए और युद्ध के लिए जरूरी सामग्री, उस सब का भंडारण यहाँ किया जाता था। आइए हम आपको ऊपर तोप का दिखा देते हैं। आखिरकार हम किले के सबसे ऊपरी छोर पे पहुंच चुके हैं। आप तोप का वर्णन अभी मैंने कुछ देर पहले किया था। नीचे से जिसका वीडियो आपको दिखाया, वो सबसे ऊपर रखी थी। ये तोप जो है यहाँ तक लाना, इसको सेटल करना, इसका आक्रमणकारियों को जवाब देना काफी लिखा। आप देख सकते हैं चारों तरफ लाइए, यहाँ देखने से पता चलता है कितनी ऊंचाई पर हम तक आ चुके हैं। और यहाँ ऐसा लगता है कि आप जैसे कोई स्वर्ग में आ गए। बहुत तेज़ी से यहाँ हवा चलती है, आपको प्रकृति पर्यावरण का पूरा आनंद यहाँ प्राप्त होता है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वहाँ वो बावड़ी आप देख सकते हैं, उसको पानी को बांधा गया है। ये इस तरह से चारों तरफ कई ऐसे व्यवस्थाएं जलाशय की गई थी, ताकि जब भी बरसात के पानी का संरक्षण किया जाता था और उससे जीवन यापन चलता था। अब आपको हम इसके चारों तरफ का नज़ारा दिखा देते हैं। जरा एक बार सबका आप दृश्य हमारे दर्शकों को दिखाइए। हाँ बोलो। ये वर्तमान की जो बसावट है, इस शहर को दौलताबाद कहते हैं, लेकिन जो सारी जानकारी दी आपने। उम्मीद है आप सब लोगों ने इसका बड़ा आनंद लिया होगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस किले के अंदर बहुत सारी इस तरह की गुप्त गुफाएं भी बनी हुई हैं, जो गुफाएं बाहर तक जाती हैं। आक्रमण के समय, किसी ऐसे बुरे समय पे वहाँ से सामान का आना जाना या फिर रक्षा के लिए उन गुफाओं का उपयोग किया जाता था। बड़ी ही सुंदर तरीके से, बड़े ही विवेकपूर्ण तरीके से इस सब का निर्माण करवाया गया उन हमारे हिंदू शासकों के द्वारा। और मैं आप सबको बहुत बहुत इस चीज़ के लिए आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को देखें। यह जानकारी जो आज किले की पूरी हमने आपको दी, इसका जाने, लोगों तक इसको फॉरवर्ड करें, ताकि वो लोग भी हमारे इतिहास को जान सकें। जो हमारा चैनल है भारतीय संस्कृति एक विज्ञान, उसको आप देखते रहिए। हम ऐसे ही आपको अलग अलग जगहों की, अलग हमारे संस्कृति से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं की जानकारी देते रहेंगे। उम्मीद है आप सब इसे पसंद करते हैं, करते रहेंगे। साथ में मैं, हमारे साथी भजन लाल जी, राजीववादी भाई रवि परमार और मैं संजय जैन, भाई राजीव दीक्षित को फॉलो करने वाले, और हमारे कैमरामैन मुकेश भाई बजरंगी जो हम सब के साथ में हैं। इन सब की मदद से हम ये सारा चैनल आपके सामने, इस चैनल के माध्यम से जानकारियाँ लाते रहते हैं। अपने इतिहास और अपने संस्कृति के बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं। ठीक है, हम आप सबसे आह्वान करते हैं, संस्कृति के बारे में जानिए और लोगों को बताइए, ताकि हमारे इतिहास को हमारी पीढ़ी जान सके, जो कि लगभग विलुप्त प्राय है, जिसके पीछे साजिशों के तहत उस संस्कृति को दबाने की कोशिश की गई, वो वापस जाकर होनी चाहिए।
तो मैं आप सबके साथ में एक बार हमारे साथियों के साथ में आह्वान करूंगा, और आप भी जहां इसको देख रहे हो तो भारत माता का अपने मन में उनको आह्वान करते हुए, उनको प्रार्थना करते हुए, और इस देश की उन्नति, विकास और इसकी समृद्धि के लिए हमेशा आप भी कुछ न कुछ प्रयास करते रहिए। मातरम, भारत माता की जय।